वेलकम टू आवर चैनल रॉकेट बेबीज। आई एम सुनीता घोष। सो पेरेंट्स, आजकल निमोनिया का आउटब्रेक खास करके नदर्न चाइना में देखा जा रहा है। एंड बीइंग अ पेरेंट आई कैन अंडरस्टैंड कि हम एज पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इन डिजीज़ेस के बारे में सुन के, और कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाता है कि कहीं ये डिजीज़ जो है वो हमारे घर तक ना पहुंच जाए। तो द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू इन दिस सिचुएशन इज कि फर्स्टली देर आर वेरियस अदर रीजंस जिसकी वजह से नदर्न चाइना में ये डिजीज फैल रहा है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एन आउटब्रेक एनी मोर, इट्स अबाउट कि उन लोगों ने अभी तक अपना जो कोविड रिलेटेड जो बैन्स थे वो नहीं हटाए थे, अब उन्होंने हटाया, रेस्ट्रिक्शंस हटाए, तो ऑब्वियसली ये एयरबोर्न डिजीजेस फैलते हैं। प्लस नदर्न चाइना इज अ वेरी कोल्ड रीजन, तो उसकी वजह से भी इसका बहुत इम्पैक्ट है। बट स्टिल कोई हार्म नहीं है कि एज अ पेरेंट आपको इस डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, उसके सिम्टम्स पता होने चाहिए, क्या करना है अगर ये डिजीज होता है, एंड क्या चीजें आप कर सकते हो ताकि ये डिजीज जो है वो आपके घर तक पहुंच ही ना पाए। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है और इसीलिए हम बना रहे हैं ये वीडियो, ताकि हम ये सारा इंफॉर्मेशन जो है इस वीडियो के थ्रू आपको दे सके। तो बिना किसी डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि ये निमोनिया जो है वो आखिर कैसा डिजीज है। तो निमोनिया का एक फैक्ट है कि निमोनिया एक ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि वर्ल्ड वाइड बच्चों के डेथ्स का एक मेजर रीजन प्ले करता है। निमोनिया एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगस इन द एयर, द फंगाई इन द एयर की वजह से स्प्रेड हो सकता है। निमोनिया के केस में बच्चों के लंग्स में, बच्चे बड़े जिसको भी निमोनिया होता है उनके लंग्स में फ्लूइड भर जाता है और उस वजह से उनको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट निमोनिया। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी सिम्टम्स निमोनिया के। तो सिम्टम्स इसके कॉमन कोल्ड कफ से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, फ्लू इन सबसे बहुत सिमिलर है। बच्चे को कोल्ड होता हुआ दिखेगा, आपको कफ करेगा, कफ में म्यूकस होगा। बट जो एक मेजर सिम्टम है जो निमोनिया में, जब भी आपके बच्चे को या किसी को भी निमोनिया होता है तो जो मेजर सिम्टम दिखाई देने लगता है वो है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, चेस्ट में पेन। ये सारे कुछ मेजर सिम्टम्स हैं जिस केस में आपको डॉक्टर के पास फटाफट से ले जाना चाहिए। ब्रीदिंग का प्रॉब्लम यूजुअली इस तरह से आपको पता लगेगा कि नॉर्मली अगर बच्चा बहुत एक्टिविटी कर रहा है तो आप देखोगे कि बच्चा बहुत जोर से सांस लेता है, बहुत फास्ट ब्रीदिंग करता है। लेकिन अगर बच्चा रेस्टिंग पोजीशन में है और आपको फास्ट ब्रीदिंग नजर आ रही है, इसका मतलब उसको ब्रीद करने में प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंड चीज जो आप नोटिस करोगे कि नॉर्मली जब आप ब्रीद इन करते हो तो आपका चेस्ट एक्सपैंड होता है, लेकिन निमोनिया के केस में जो लोअर चेस्ट है वो अंदर की तरफ जाता है, वो ड्रॉ इन होता है। तो ये कुछ बहुत क्लियर सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे अगर आपका बच्चा जो है वो निमोनिया से सफर कर रहा है। इस चीज पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि क्या ये बीमारी कंटेजियस है, तो यस, ये बिल्कुल कंटेजियस है। ये एयरबोर्न पार्टिकल्स से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। जैसे कि जिसको निमोनिया हो रखा है, जिसके अंदर वो इन्फेक्शन है, अगर वो कफ करता है, अगर वो स्नीज करता है, या उसके वो कफ या स्नीज के पार्टिकल्स किसी एरिया में है और आपका बच्चा उसको टच करता है और उसके बाद अपने माउथ को या नोज को टच करता है, तो यस, ये बिल्कुल ये जो इन्फेक्शन है वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल सकता है। तो इसीलिए यस, इट इज कंटेजियस एंड इसलिए आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब अगर ये सिम्टम्स अगर आपको अपने बच्चे में दिख रहे हैं तो आपको क्या एक्शन लेना है? तो जो फर्स्ट एक्शन आप लोगे वो है कि आपको एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो यूजिंग एक्सरे या फिर सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन करके या फिर कुछ टेस्ट परफॉर्म करके आपको ये कंफर्म करेगा सबसे पहले कि बच्चे को निमोनिया हो रखा है कि नहीं, और उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बच्चे को इस डेडली डिजीज से कैसे बचा के रखें। तो सबसे पहली चीज, निमोनिया के लिए एक पीसीवी वैक्सीन होता है, न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो कि अगर आप बच्चे का अपना हेल्थ कार्ड देखोगे तो आफ्टर वो बच्चा जो बॉर्न होता है उसके बाद आपको हेल्थ कार्ड में विद इन फ्यू ड्यूरेशंस आपको दिखेगा कि आपको पीसीवी वैक्सीन अपने बच्चे को दिलाना था। तो मेक श्योर कि आपने करेक्ट टाइम पे अपने बच्चे को पीसीवी वैक्सीन दिलाया है। दूसरी चीज,
हर एक साल हमको और हमारे बच्चों को फ्लू का यानी इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लेना होता है। ये हर साल चेंज होता है, इसमें वेरिएशन आता है और जनरली मार्च अप्रैल में नया डोज आना शुरू हो जाता है मार्केट में। तो मार्च अप्रैल इज द राइट टाइम जब आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाइए और जो लेटेस्ट वैक्सीन आई है फ्लू इन्फ्लुएंजा की वो अपने बच्चे को दिला दीजिए। नेक्स्ट चीज, क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज है, कुछ हाइजीन मेंटेन करने से आप इसको दूर रख सकते हो। जैसे पहली चीज मास्क। तो मास्क एक ऐसी चीज है जो कि बहुत कॉमन हो गया हाउस होल्ड्स में और बहुत कॉमन हो गया हर इंसान को यूज करने में जब से कोरोना हमारी जिंदगी में आया। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में जा रहे हो, जैसे कि मॉल या मूवी हॉल्स, जहां पे आपको लगता है कि बहुत सारे लोग होने वाले हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और कोई हार्म नहीं है कि आप अपने बच्चे को मास्क यूज कराएं। नेक्स्ट इज सैनिटाइजर्स। ऑलवेज यूज सैनिटाइजर्स विथ यू एंड कीप सैनिटाइजिंग हैंड। तो कुछ ताकि बच्चा कभी भी अपना माउथ या नोज टच करे या फिर कुछ भी खाए अगर बाहर, तो उसके पहले उसको आपको सैनिटाइज कराना है। नेक्स्ट चीज, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग अगेन एक ऐसी चीज है जो कोरोना ने हमें सिखाई कि कभी भी बाहर से जब आप आते हैं तो घर घुसने के बाद जो पहली चीज आपको करनी चाहिए वो है वॉश योर हैंड्स विद सोपी वाटर। सेम इज द केस विद हैविंग मील। तो मील, कोई भी मील लेने से पहले, कुछ भी खाने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को सोपी वाटर से हैंड वॉश कराएं। नेक्स्ट चीज जो आपको करना है कि ऑलवेज कीप देम अवे फ्रॉम अ पर्सन हु यू फील कैन बी इन्फेक्टेड। तो आपको सिम्टम्स हमने बता दिए इस वीडियो में। अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आपको किसी इंसान में दिख रहा है तो उस इंसान से अपने बच्चों को दूर रखें। नेक्स्ट इज कि ये टाइप के जो डिजीजेस हैं और ये जो एयरबोर्न डिजीजेस है ये हाईली पोल्यूटेड एरियाज में ज्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करो तो यहाँ पे इतना ज्यादा स्मॉग है, विच इज बेसिकली स्मोक प्लस फॉग। वो इतना डेंस होता है कि ये कोई भी वायरस बैक्टीरिया को कैरी करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इसीलिए इन जगहों से अगर आप अवॉइड कर सकते हो, अगर आप जस्ट विजिटिंग हो तो बेटर टू अवॉइड विजिटिंग दीज प्लेसेस। लेकिन अगर आप इन जगहों पे ही रहते हो तो आउटडोर एक्टिविटीज अभी कुछ टाइम के लिए आपको लिमिट करके रखना चाहिए जब तक पोल्यूशन है। एंड सेकेंडली, घर में एयर प्यूरिफायर का यूज करते रहिए। नेक्स्ट चीज जो आपको करना है जो कि एक्चुअली हर डिजीज में हेल्पफुल होती है वो है गुड न्यूट्रिशन एंड गुड इनटेक ऑफ वाटर। तो वाटर जो है वो कोई भी गंदगी, जो जर्म्स होते हैं हमारे बॉडी में, उसको फ्लश आउट कर देता है। तो इस सीजन में वार्म वाटर अपने बच्चों को जरूर देते रहे आफ्टर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। तो इवन अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसको वार्म वाटर दे बॉटल में, और घर में आने के बाद भी उसको हर फ्रीक्वेंट इंटरवल पे उसको आदत लगाइए कि वो वार्म वाटर का इनटेक करे। एंड गुड न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के ऊपर हमने वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसको जरूर फॉलो करिएगा। बट गुड न्यूट्रिशन इज बेसिकली अ बैलेंस्ड डाइट जिसमें आप बच्चों को नट्स भी दे रहे हो, मिल्क भी दे रहे हो, प्रोबायोटिक्स दे रहे हो, घर का बना हुआ खाना दे रहे हो, प्रोटीन रिच डाइट दे रहे हो, फाइब्रस फूड्स दे रहे हो। तो ये सारी चीजें अपने बच्चों के न्यूट्रिशन में जरूर इंक्लूड करिए। नेक्स्ट चीज जो फॉलो करने की जरूरत है वो खास करके उन बच्चों के लिए है जो स्कूल जाते हैं, क्योंकि स्कूल में शेयरिंग ऑफ फूड, शेयरिंग ऑफ टिश्यू, शेयरिंग ऑफ स्ट्रॉज, ये सब बहुत कॉमन हो जाता है बच्चों के लिए, बीइंग इन अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बच्चों को सिखाइए कि इस टाइम पे डू नॉट शेयर फूड विद अदर फ्रेंड्स, क्योंकि अ फ्रेंड माइट बी इन्फेक्टेड एंड शेयरिंग ऑफ फूड कैन बेसिकली लीड टू कंज्यूमिंग इन्फेक्टेड फूड। तो इसलिए बहुत जरूरी है बच्चे को समझाइए कि शेयरिंग ऑफ फूड इस टाइम पे ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों को वार्म रखिए। तो एक नॉर्मल रूल जो मेंटेन करना होता है वो ये है कि अपने से एक लेयर एक्स्ट्रा अपने बच्चे को पहनाइए, उसको वार्म रखिए। और कोल्ड होगा तो कोल्ड के बाद कफ एंड अदर सिम्टम्स आना शुरू हो सकते हैं। तो इसलिए इट्स बेटर कि इस वेदर में वार्म रखना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट निमोनिया, इट्स सिम्टम्स, इट्स टिप्स जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं एंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। जो आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलेगा उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।